महाराज की जय। ये सब ग्राउंड दिख रहा है, इस ग्राउंड का नाम है होली ग्राउंड। उस टाइम यहाँ पे होली जलाते थे। इस टाइम होली मतलब अपने मार्च महीने में वो आग जलाते ना, होली लगा दी। हाँ, वही मैदान, दान नहीं मैदान, होली ग्राउंड। यस यस। उस जमाने अभी यहाँ पे उस टाइम होली जलाते थे, होली में नारियल डालते थे, अभी भी नारियल डालते हैं, लेकिन वो जो डालने के और निकालने के सिस्टम है ना, वो चेंज हो गई है। पहले क्या करते थे, हाथ से नारियल डालते थे और हाथ से ही निकाल के बाहर लेके आते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या करते, हाथ से डालते नजदीक, और वो भी लकड़े से या किसी से चीज से निकाल लेते बाहर। लेकिन उस टाइम ये मर्दानी खीर इसको कहते थे। ये नारियल खाली 9 साल के जब भी शंभू राजे थे, धर्मवीर छत्रपति संभाजी राजे, वो निकालते थे। शंभू राजा को शिवाजी के कौन हुए? पुत्र। सामने जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसकी लंबाई 800 फीट है, चौड़ाई 40 फीट है। इस साइड में 22 और ये साइड में 21, ऐसे 43 दुकान से। अभी आप पुणे से आए सर, पुणे का बाजार भी देखा तो जमीन पे होता है, लेकिन उस टाइम की बाजार पेट की आईडी इतनी बड़ी क्यों? तो उस जमाने के जो लोग हैं, वो लोग उस टाइम घोड़े पे बैठ के सामान खरीदी करते थे, इसलिए उसको होली ग्राउंड, होली बाजार पेट कहते हैं। देखो यहाँ से सीधा चले जाओगे तो सामने मंदिर दिख रहा है कि ना सर जी? इस मंदिर का आकार थोड़ा यहाँ पे मतलब कि जैसे राजा महाराजा का सब नहीं सब लोग जिसको रायगढ़ नगर था, ये पूरा रायगढ़ फोर्ट पे सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। देखो पूरे कार्ड में ये सब देखो, यहाँ पे दिख रहे हैं, वहाँ पे ये पूरे 3,500 जो लोग रहते थे, नगर ही था ये सब पूरा बस्ती। और एक बात सुनो, इनको मतलब जो बता रहे हैं ना, वो अच्छे से मतलब शूट में तो आ रहा है, इनको उनका होने के बाद फिर बताओ, क्योंकि कैसा है उनका एक लिंक रहता है, वो बीच में आप डिस्टर्बेंस आ गए ना तो बता नहीं पाते आगे का ना। क्या आपका जो भी क्वेश्चन है ना, सामने जो मंदिर दिख रहा है ना, उसका स्ट्रक्चर देखोगे थोड़ा अलग जैसा दिख रहा है, मस्जिद जैसा दिख रहा है। उसके अंदर जाओगे ना तो शंकर भगवान की पिंड है, ऊपर तो अपन को मस्जिद जैसा दिख रहा है, नीचे हिंदू जैसा क्यों है? तो उसका मतलब है, सोचो जब शत्रु रायगढ़ फोर्ट पे आ गए मुगल लोग, उन्होंने देखा तो उनको लगना चाहिए अपना मंदिर है, वो नीचे जाएंगे देखने के लिए, तो उसके दरवाजे छोटे रखे हुए हैं, क्योंकि मुगलों का सबसे हाइटेड थे लोग, बॉडी से भी बहुत जाड़े थे। तो सोचो झुक के जाएंगे तो अपने अंदर भगवान की पिंड है, भगवान की मूर्ति, उसको नतमस्तक होंगे, उसके वजह से छोटे दरवाजे रखे। आगे जाओगे वही डकर का दिख रहा है ना, वो अपने छत्रपति शिवाजी महाराजों की समाधि है। हर एक शुभ भक्त का काम है वो समाधि को नतमस्तक करना। समाधि का दर्शन लोगे, वापिस निकलोगे ना सर, अंदर नगर खाना है, मैं दिखाने वाला वैसे ही सेम टू सेम छोटा नगर खाना है। उसके सीढ़ी पे लिखा हुआ है सेवेचे टाइट पर हिरोजी हिंदू कलकर, जिन्होंने रायगढ़ बनवाया उनकी नाम की पार्टी। सामने आगे जाके समय आपको ये 2 होल दिखेंगे ना, उसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। दरबार में पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ से बाहर निकलने की अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। अभी का जानकारी नगर खाने के पास जाके लेंगे। बोलो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। आपका कोई क्वेश्चन है सर? जय जय भवानी। सामने गेट दिख रहा है सर, इसको नगार खाना कहते हैं। रायगढ़ फोर्ट का मेन गेट आपने आते समय देखा, ये बाले किला जिसको अपन देखने वाले, इसका मेन गेट है। इसका सेम टू सेम गेट कहाँ पे देखा है, इसका कॉपी मुंबई गेट ऑफ इंडिया देखा है? हाँ गए, सेम ऐसा ही है ना सर? सेम हाँ ऐसा है तो है। इसके ऊपर से वो बना हुआ है। हाँ। ये 16वें शतक में बना हुआ है और वो 1911 में अंग्रेज लोग ने बनाया। इसके ऊपर कई कुछ सिंबल देखते हैं सर, देखो एक सिंह है, एक लायन है, उसके पाँव के नीचे 4 एलिफेंट देखने को मिल रहे हैं, 4 हाथी है। वो जैसा जंगल में सबसे बड़ा प्राणी कौन रहता है? एलिफेंट। और जंगल का राजा कौन होता है? लायन। तो मतलब सोचो, ये स्वराज्य की राजधानी ये रायगढ़ फोर्ट है और ये स्वराज्य, इसके राज्य कौन है? अपने छत्रपति शिवाजी महाराज। मतलब लायन छत्रपति शिवाजी महाराज है। एलिफेंट जैसे, हाथी जैसे सब बड़े बड़े वो शाही थे, जो दुश्मन की थे ना, दुश्मन सब हाथी जैसे पूरे ब्लड थे। वो 4 शाही थी, मुगल शाही, बादशाही, कुतुब शाही, आदिल शाही। ये 4 ही शाही को पाँव के नीचे लेके स्वराज्य खड़ा किया था। सोचो अभी पूछ के ऊपर एक हाथी दिख रहा है कि नहीं? सोचो और एक शाही निर्माण हो गई तो उसको पूछ के ऊपर ऐसा घुमा के फेंक देंगे। इतनी ताकत है स्वराज्य में, इसका उल्लेख अपने को यहाँ पे मिलता है। अभी ये नगर खाना है। सामने टंकी दिख रही है,
महाराज की, अपने छत्रपति शिवाजी महाराजों की घोड़ी थी। नाम पता है किसको? उनका नाम था कृष्ण। घोड़ी का उसको पानी पीने की यहाँ पे व्यवस्थापना की जाती थी। अभी देखो, आप आगे जाके दर्शन ले लो। जब महल में बारिश होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ से महल से इधर पानी बाहर निकलता है। जगह दिख रही है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पवित्र जगह है। अपने छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे छत्रपति हुए। सामने जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, मूर्ति दिख रहा है, उसके ऊपर का जो छत दिख रहा है, वो 7वें राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानेश्वर सिंह उनके हाथ से बिठा हुआ है। और नीचे की मूर्ति दिख रही है ना पूर्ण, वो मूर्ति 6 जून 1674 में 6 जून 2009 में यहाँ पे बिठा हुआ। 12 में वो वहाँ पे का छत पे बिठा हुआ है। ये मैदान में एक इकोसिस्टम है। इधर ताली बजाएंगे तो चारों साइड से आवाज आता है। सबर करो जरा। इकोसिस्टम उस टाइम वहाँ से भी कोई बोलेगा तो अपने छत्रपति शिवाजी महाराजों को सुनने को जाना चाहिए, और यहाँ से महाराज बोलेंगे तो यहाँ पे जो मावला रहेगा उसको सुनने के लिए जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे इकोसिस्टम माना है। अभी आपने छत्रपति शिवाजी महाराजों का शिवराज्याभिषेक का पोस्टर देखा है, छायाचित्र देखा है? उसमें एक अंग्रेज दिखता है जिसका नाम है हिंदी ऑक्सीटर। अभी रायगढ़ फोर्ट पे आने के लिए आपको 2-2.5 घंटा लगा है, लेकिन वो अंग्रेज को रायगढ़ फोर्ट पे 350 साल पहले आने के लिए 6 घंटे लगे थे। वो कैसे वैसे करके रायगढ़ फोर्ट पे पहुंच गया। लेकिन अपने छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था, इस नगर खाने के सामने 2 एलिफेंट सजा के रखे थे, और उसने वो एलिफेंट देखे और उसके मन में क्वेश्चन आया, मैं 2 पाँव का इंसान, मेरे को आने के लिए 6 घंटे लगे, लेकिन एलिफेंट आए कैसे? तो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, छोटे छोटे बच्चे रायगढ़ फोर्ट पे लाए थे और उनका पालन पोषण, उनको छोटे से बड़े रायगढ़ फोर्ट पे किया और फिर राज्याभिषेक के लिए खड़े किए। अपने छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के दिन, मतलब 6 जून 1674 के दिन सवेरे 5 बजे उठे, स्नान किया, कपड़े प्रदान किए, और राजे इस दरबार के सामने आते ही, इस दरबार से सामने जाते समय इस दरबार में 6000 लोग थे। सब लोग अपने सर से पगड़ी निकाल के अपने छत्रपति शिवाजी महाराजों को मुजरा कर रहे थे। और महाराज यहाँ से चलते समय अपने छत्रपति शिवाजी महाराजों की नज़र वहाँ सिंहासन पे चली गई। एक नज़र सिंहासन पे जाते समय दूसरी नज़र दरबार में घूमने लगी। उस टाइम अपने छत्रपति शिवाजी महाराजों का अंतकरण भर के आया, मतलब उनका हृदय पूरा भर के आया, उनके आँख से आंसू आने लगे, क्योंकि इस दरबार में जिस टाइम अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की नजर घूम रही थी, उस टाइम उनको जिस सरदार ने ये स्वराज्य बनाने के लिए प्राण की आहुति दी थी, जो मारे गए वो इस दरबार में अपने छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं दिख रहे, जिनके वजह से स्वराज्य खड़ा हुआ, उनकी विधवा पत्नी और अनाथ बच्चे अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में दिख रहे हैं। राज सिंहासन पे जाते समय अपने आऊ साहब, राजमाता राष्ट्रमाता जब उनको कहते हैं कि माता आऊ साहब, हम लोग, मैं अब जिस सिंहासन की पहली सीढ़ी चढ़ रहा हूँ ना, वो मेरा तानाजी मालूस है। उस टाइम बोले थे महाराज, पहला शादी कोंडन का, फिर मेरे रायबा का, ऐसे बोलने वाले मेरे तानाजी मालूस है। आऊ साहब दूसरी सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, वो मेरे प्रताप राव गुर्जर है। आऊ साहब तीसरी सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, मेरा बाछी राजे, लाख मर गए तो भी चलेंगे, लेकिन इन लाखों का जो पोशिंदा है उसको कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे बोलने वाले मेरे बासी। और उससे भी चौथी सीढ़ी चढ़ रहा हूँ ना, वो मेरा शिवा काशिद। मरते समय मेरा शिवा काशिद क्या बोला होगा, क्या उसे शिवा काशिद क्या बोला है कि महाराज जिस दिन मेरा जन्म हुआ ना, उस दिन मेरा जन्म शिवा काशिद बोल के हुआ है, लेकिन आज मरने जा रहा हूँ ना, उस टाइम कौन बन के मर रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज बन के मर रहा हूँ। मतलब सोचो मेरा भाग्य क्या है, ऐसे बोलने वाले मेरे शिवा काशिद। ऐसे लाख सरदारों का नाम लेते हुए अपने महाराज सिंहासन पे चले गए।
और यहाँ से ललकार हो गई। मैं ललकार देता हूँ, खाली पीछे से जय बोलना है कि महाराज प्रभु बताव पुरंदर क्षत्रिय क्लवताउन सिंहासनाधीश्वरा महाराजा धीराज योगीराज राजा श्री छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। ये पूरा अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का दरबार है। सुनो सुनो सुनो, ताकि दिख रही है ये ना? शिवा काशिद का जो है ना, हाँ। जो आहुति दी, वो उनको थोड़ा वो क्यों दिया उन्होंने, मतलब कि त्यांच्या जिस साथ- टाइम हाँ, ते सांगा। छत्रपति शिवाजी महाराज दुश्मन को मिलने चले थे पन्नालगढ़ से, उस टाइम वो भेंट बोलते मराठी में, जैसे अफजल खान जिस तरह से भेंट ली थी प्रतापगढ़ के पास, वैसे ही उनकी भेंट के लिए जा रहे थे उस टाइम। अभी अपने छत्रपति शिवाजी महाराज जाते तो उस टाइम अपने छत्रपति शिवाजी महाराज मारे मर जाते, जाते। ये सबको मालूम था। तो शिवा काशी अपने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा हम शक्ल थे, सेम टू सेम टू सेम, तन जी सेम तानाजी। उनके जैसे शिवा काशी शिवा काशी से सेम टू सेम थे, उन्हीं का भाई था या फिर नहीं कोई नहीं था। दिखने में सेम टू सेम हम शक्ल। दाढ़ी मुझ वैसी अपन थी। कैसे बोलते मालूम है, इस दुनिया में एक जैसे 7 लोग हैं, यस सर। वैसे अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के हम शक्ल सेम टू सेम दिखने वाले शिवा काशी महाराज भेंट के लिए, मतलब मिलने के लिए जा रहे थे, मीटिंग के लिए, हिंदी में मीटिंग बोलते हैं, मीटिंग के लिए जा रहे थे। उस टाइम वो क्या बोले, महाराज आप मत जाओ, मैं जाता हूँ, क्योंकि जिस टाइम मेरा जन्म हुआ उस टाइम मैं शिवा काशी बन के हुआ, और अब मरने जा रहा हूँ उस टाइम मेरा छत्रपति शिवराय मैं मरने जा रहा हूँ। तो सोचो मेरे भाग्य के लिए क्या बात होगी, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराजों के लिए जो लोग थे मरने के लिए भी तैयार थे और जीने के लिए भी तैयार थे और मारने के लिए भी तैयार थे। अब अपने हिंदी वाले जो है चप्पल बाहर नीचे निकालो, दर्शन ले लो, तब तक हम मराठी का सामने चबूतरा दिख रहे हैं सर, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस चबूतरे पे अपने छत्रपति शिवाजी महाराजों का देहांत 3 अप्रैल 1680 में हुआ था। अपने यहाँ से ही सामने यहाँ से अपने छत्रपति शिवाजी महाराजों की अंतिम यात्रा जगदीश्वर मंदिर तक लेके गए और वहाँ पे ही अपने छत्रपति शिवाजी महाराजों को चिता को अग्नि लगाई। उनके चचेरे भाई साभाजी भोसले उनके आस्ते। ये पूरा अपने छत्रपति शिवाजी महाराजों का रहा था राजवाड़ा है। ये पूरी 2 मंजिली था, नीचे रहने की जगह थी अपने छत्रपति शिवाजी महाराजों की, और ऊपर का रायगढ़ फोर्ट का जो डॉक्यूमेंट का काम था वो सब चलता था। अपने छत्रपति शिवाजी महाराजों को जो आयुष्य बोलते उम्र 50 साल तक थी। 50 साल में अपन खुद का घर खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन राजा ने 365 किले जिन के ये स्वराज्य खड़ा किया था। 365 किले 365 किले के स्वराज्य 50 साल में। 50 साल में। अभी संभाजी महाराजों को तो 33 साल उम्र लगी, लेकिन 33 साल में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हो गया। उसमें कौन सी लड़ाई नहीं हारे थे, जितनी लड़ाई की वो सबसे विजय पाए थे। ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड थे। ये पूरा अपने छत्रपति शिवाजी महाराजों का रहता राजवाड़ा है। यहाँ पे अपने छत्रपति शिवाजी महाराजों का देहांत हुआ। देहांत यहाँ पे हुआ, ये बातमी यहाँ से दक्षिण से लेके उत्तर तक पूरा पता चली। औरंगजेब के दरबार में चली गई, दुश्मन के बात पे दुश्मन के दरबार में चली गई। औरंगजेब ने खुद के सिंहासन पे बैठा था, सिंहासन पे। ये बात में सुन के सिंहासन से नीचे उतरा, जमीन पे घुटने टेके और 2 हाथ ऊपर किए और बोलने लगा, ये खुदा तेरे जन्नत के दरवाजे खुले रखना, तेरा नेक बंदा तेरे पास है। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज को दुआ करने के लिए दुश्मन थे। इतना बड़ा इतिहास अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का। दर्शन लो तो पीछे चले जाएंगे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।